बहुत से कारणों से हमारे जोड़ों में दर्द रहते हैं और जोड़ों को दर्द को दूर करने के लिए योग में पवन मुक्तासन भाग 1 का अभ्यास को सबसे उत्कृष्ट माना गया है। जब हम इस अभ्यास को करते हैं तो हमारे शरीर के वात, कफ और पित्त ये तीनों दोष बैलेंस हो जाते हैं। वात का अर्थ हमारे आंतों में बनने वाली वायु से का तात्पर्य नहीं है। इसका मतलब होता है हमारे शरीर और हमारे जोड़ों में बनने वाली वायु। अगर हम इस अभ्यास को नियमित रूप से करते हैं तो हमारे जोड़ों का दर्द दूर हो जाता है, जोड़ हमारे ढीले हो जाते हैं और मांसपेशियां लचीली। तो चलिए मेरे साथ कुछ अभ्यास करते हैं हमारे शरीर के जोड़ों को ढीले करने के लिए और मजबूत करने के लिए। पादांगुली नमन का अभ्यास करेंगे। पैरों की उंगलियों को मोड़िए और अच्छे से खोलिए। इस अभ्यास को 5 बार करेंगे। फिर गुल्फ नमन का अभ्यास करेंगे। अपने टखने को आगे झुकाएं और पीछे लेकर जाएं। इस अभ्यास को 5 बार दोहराएं। गुल्फ चक्र का अभ्यास करेंगे जिसमें हम हमारे दोनों टखनों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे घुमाएंगे और फिर एंटी क्लॉक डायरेक्शन पे घुमाएंगे और इसे 5 राउंड दोहराएं। उसके पश्चात हम जानु नमन का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों हथेली को अपने घुटने के नीचे इंटरलॉक कर लीजिए और सीधे पैर से अभ्यास को पहले दोहराएं। घुटने को मोड़िए और फिर सीधा कर लें। इस प्रकार से सीधे पैर से 5 बार दोहराएं और फिर उल्टे पैर से जानु नमन के अभ्यास को 5 बार दोहराएं। अब हम जानु चक्र का अभ्यास की ओर आगे बढ़ेंगे। घुटने को मोड़िए, सीधे पैर के घुटने के नीचे हाथों को एल्बो टू एल्बो इंटरलॉक करें और क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट कीजिए। 5 बार सीधा और फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट करें। 5 राउंड। और फिर अपने सीधे पैर को ढीला छोड़ दें और उल्टे पैर से अभ्यास को दोहराएं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे 5 राउंड घुमाएं, फिर एंटी क्लॉक डायरेक्शन पे 5 राउंड घुमाएं। पूरे अभ्यास में रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। अब हम हिप जॉइंट्स के लिए अभ्यास करेंगे। हाफ बटरफ्लाई। सीधे पैर को मोड़िए और अपने हिप जॉइंट्स के लिए बाउंस करें और फिर जानु चक्र के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट करें और फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे अपने हिप जॉइंट्स को रोटेट करें। 5 राउंड। अब अपने सीधे पैर को ढीला कर लें। उल्टे पैर से अब हम अभ्यास को दोहराएंगे। हाफ बटरफ्लाई का अभ्यास 10 बाउंस करें और फिर जानु चक्र क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे 5 राउंड रोटेट करें और फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे 5 राउंड रोटेट करें। अपने पैरों को ढीला छोड़ें। अभ्यास के पश्चात अब हम फुल बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे। 10 बाउंस। बटरफ्लाई की पोजीशन पे बैठिए और हिप जॉइंट्स को ओपन करें। 10 बाउंस अप एंड डाउन मूवमेंट करते जाएं। पैरों के 4 जॉइंट्स को ओपन करने के बाद हाथों का अभ्यास की ओर आगे बढ़ेंगे। हाथों को मुट्ठी बांध लें। मुट्ठी का बंद का अभ्यास कीजिए 5 राउंड। मुट्ठी बांधें और मुट्ठी को खोलते जाएं। अब हम मणिबंध चक्र का अभ्यास करेंगे। 5 राउंड क्लॉकवाइज, 5 राउंड एंटी क्लॉकवाइज। अब केहुनी नमन के अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। हथेली को अपने कंधे के ऊपर रखें, सीधा करें और मोड़ लें। इस अभ्यास को 5 बार दोहराएं सामने से। और हम बगल से अब खोलेंगे, मोड़ते जाएं और खोलते जाएं। 5 राउंड। अब हम ऊपर और नीचे की ओर खोलेंगे केहुनी को। 5 बार इसे भी दोहराइए, आराम से करते जाएं। सजगता को अपने शरीर पर रखें। अब हम कंधे के लिए स्कंध चक्र का अभ्यास करेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट कीजिए 5 राउंड और देन एंटी क्लॉकवाइज 5 राउंड अभ्यास करें।
हमारा लास्ट जॉइंट नेक जॉइंट है। हाथों के अभ्यास के पश्चात ग्रीवा संचालन का अभ्यास करें। क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे साइड बेंडिंग का अभ्यास पहले करेंगे। अपनी गर्दन को राइट साइड और लेफ्ट साइड पर बेंड करते जाएं। फिर आगे और पीछे झुकाते जाएं। सभी अभ्यास को हम 5 बार करेंगे। अब हम ट्विस्टिंग करेंगे। कंधे के पीछे जितना ज़्यादा हो सके गर्दन को घुमाइए राइट साइड और लेफ्ट साइड पर, देखते जाएं। चौथा अभ्यास ग्रीवा संचालन क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट कीजिए 5 राउंड एंड देन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट करें 5 राउंड। इसी प्रकार से पैरों के 4 जॉइंट्स, हाथों के 4 जॉइंट्स और गर्दन, पूरे शरीर के जॉइंट्स ओपन होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। हरि ओम तत्सत।